हेलो साथियों भाई, कैसे हो आप सभी। और मैं आज आपके लिए लेकर आऊँ भाई हिंदी के यूपीएसआई के स्पेशल 40 क्वेश्चन। तो चलते हैं भाई हम पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन क्या है भाई हमारा, कि सीता गाना गा रही है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है। तो देखो, अगर मैं आपसे बोलता भाई कि सीता गा रही है, तो यहाँ पर गाने का प्रभाव किस पर पड़ता है, सीता पर। तो फिर तो होती है आपकी अकर्मक क्रिया। लेकिन सीता गाना गा रही है, अब प्रभाव किस पर है आपका, गाने पर। ठीक है, तो यहाँ पर कर्म है भाई, तो यहाँ पर आएगी आपकी सकर्मक क्रिया। ठीक है, कि शब्द में अनु उपसर्ग नहीं है, तो अनु उपसर्ग नहीं है तो ऑप्शन आएगा इसका ए, अनुवरण आएगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर आपका 5 तक, ये आपने खुद करना है, बहुत आसान है भाई। क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर आपका 5 तक। अब हम चलते हैं भाई क्वेश्चन नंबर आपका 6। शहर संज्ञा का कौन सा प्रकार है। अब शहर क्या है भाई, एक आपका जातिवाचक। ठीक है, संज्ञा की बात उसने कही है। संज्ञा कितने प्रकार की होती है भाई, आपकी 5 प्रकार की। सर्वनाम आपके 6 प्रकार, विशेषण आपके 4 प्रकार के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है। तो इसका आंसर क्या आएगा आपका, ए आएगा। क्या आएगा, जोगी आएगा। ठीक है भाई। अब तत्सम क्या होते हैं भाई, ये होते हैं संस्कृत के मूल शब्द होते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 8 में क्या है भाई आपका, जब वाक्य में एक समान अधिकरण का प्रयोग होता है तो किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। तो इसका आंसर क्या आएगा आपका, अर्धविराम आएगा। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करता हूँ भाई चिन्ह की, तो हिंदी में चिन्ह किसने दिए भाई, पंडित कामता प्रसाद। ठीक है, चिन्ह किस लैंग्वेज से लेकर आ भाई आपके, तो याद रखिए अंग्रेजी से। ठीक है, इसके बाद भाई आपका क्वेश्चन नंबर है आपका 9, ज्योति का विलोम शब्द क्या है। तो जो ज्योति है, ज्योति का अर्थ होता है भाई एक तरह से प्रकाश, तो उसका आएगा तम। तम का अर्थ क्या होता है भाई, अंधेरा। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस वाक्य में कृतवाच्य का प्रयोग हुआ है। अब कृतवाच्य का मतलब होता है, देखो वाच्य, सबसे पहले तो क्या आएगा, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं भाई आपके, 3 प्रकार के। कृतवाच्य, क्रमवाच्य, भाववाच्य। अब कृतवाच्य की पहचान क्या होती है, जिसमें कर्ता प्रधान होता है। अब देखो हमें पहले दिख रहा है भाई, मोहन पुस्तक पढ़ रहा है। कौन पुस्तक पढ़ रहा है भाई, मोहन, और मोहन हमारा क्या है, कर्ता। तो ऑप्शन आपका डी आएगा। क्वेश्चन नंबर 11, किस काल को गद काल के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर क्या आएगा भाई आपका, आधुनिक काल आ जाएगा। आधुनिक काल का दूसरा क्या नाम आएगा भाई, गद काल आ जाएगा। अगर मैं आपसे बात करता हूँ भाई काल की, काल कितने प्रकार के होते हैं आपके, 4 प्रकार के। भाई सबसे पहला आदिकाल, आदिकाल का दूसरा नाम है वीरगाथा काल। ठीक है भाई, इसके बाद कौन सा आएगा आपका, आदिकाल होगा, फिर आपका भक्ति काल होगा दूसरे नंबर का, तीसरा आएगा आपका रीतिकाल, चौथा आएगा आपका आधुनिक काल। ठीक है, और आधुनिक काल का दूसरा क्या नाम है भाई आपका, गदकाल आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 12, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची है। तो कमल का पर्यायवाची कौन सा शब्द आएगा भाई आपका, बी आएगा, अम्बुद आएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 13, खान पान में कौन सा समास है। अब देखो खान पान, जहाँ पर दोनों पद प्रधान होते हैं। अब दोनों पद प्रधान किस समास में होते हैं भाई आपके, द्वंद्व समास। देखो अगर मैं आपसे बात करता हूँ समास कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। लेकिन अभी आपसे इसमें दिए उसने 4, मैं आपसे चारों की विशेषता बताता हूँ भाई क्या होती है। देखो जो द्विगु समास होता है, इसका पहला पद संख्यावाचक होगा। बहुब्रीहि समास में क्या होता है, आपके दोनों पद अप्रधान होता है, कोई तीसरा पद प्रधान होता है। अव्ययभाव समास में पहला पद प्रधान होता है और आपका दूसरा पद क्या होता है भाई, गौण होता है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, आच्छादन समास, आच्छादन शब्द में कौन सा उपसर्ग है। अब उपसर्ग क्या होता है, जो शब्द का पहला भाग होता है वहाँ तो आता है उपसर्ग, जो शब्द का लास्ट का भाग होता है उसे बोलते हैं भाई प्रत्यय। तो इसका आंसर क्या आएगा भाई आपका, इसका आंसर आएगा भाई सी, यहाँ पर आ आएगा। क्या आएगा, आ। प्रयोगवादी काव्य धारा का प्रवर्तन किसने किया, कोई बता सकता है भाई इसका आंसर। तो इसका आंसर आएगा आपका सी, क्या आएगा, अज्ञ आएगा। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर आपका 16, निम्नलिखित में से कौन सी एक बोली पश्चिमी हिंदी वर्ग की नहीं है।
अब पश्चिम हिंदी वर्ग की नहीं है भाई, कन्नौज, कन्नौज का एरिया आएगा, ब्रज मथुरा है, खड़ी पश्चिम उत्तर प्रदेश है, तो उसका जो सही जवाब आएगा वो आएगा आपका छत्तीसगढ़ी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 17, ब्राह्मण के संपादक कौन है? तो जो ब्राह्मण है भाई, इसके संपादक कौन आएंगे आपके? प्रताप नारायण मिश्र। कौन आएगा? प्रताप नारायण मिश्र आएगा। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भाव नहीं है? अब तद्भाव क्या होता है भाई आपका? जो आपके संस्कृत का बिगड़ा हुआ रूप होता है भाई, उसे क्या बोलते हैं आप? तद्भाव। अब तद्भाव शब्द कौन सा नहीं है भाई इसमें? तो उसका जो सही जवाब आएगा वो आपका बी आएगा। क्या आएगा? बी, आदमी। क्वेश्चन नंबर 19, मोही तो मेरे कवित बनावत, यह किसकी प्रसिद्ध उक्ति है? तो उसका जो सही जवाब आएगा वो आपका आएगा बी, घनानंद। अब घनानंद एक शासक था, लेकिन घनानंद एक आपका लेखक था। क्वेश्चन नंबर 20, उर्दू शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो इसका जो सही जवाब आएगा वो आएगा आपका बी। उर्दू शब्द कहाँ से लिया गया भाई आपका? तुर्की से। ठीक है। तुर्की की राजधानी क्या आपकी? अंकारा। क्वेश्चन नंबर 21, मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर किस बोली के अंतर्गत आता है? तो याद रखिए भाई, खड़ी बोली। खड़ी बोली का आपका विकास कहाँ से होता है भाई? तो याद रखिए भाई, मेरठ का आसपास का क्षेत्र आएगा। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका भाई 22, कहानी नई कहानी किसकी प्रसिद्ध करती है? तो इसका सही जवाब आपका डी आएगा। क्या आएगा? डी आएगा, नामवर सिंह आएगा। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर आपका 23, रसो उत्पत्ति के आश्रय की चेष्टाएं क्या कही जाती है? जो रस है भाई, ठीक है, रस के जनक किसे कहा जा? भरतमुनि। तो जो रसो उत्पत्ति में आश्रय की चेष्टाएं क्या कही जाती है भाई? इसका जो सही जवाब आएगा वो आपका सी आएगा, अनुभव। क्या आएगा? अनुभव आएगा। अगर हम बोलता हूँ आपसे भाई कि संचारी भाव कितने होते हैं, तो याद रखिए 33। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, हे शरणदायिनी देवी, तू करती सबका त्राण है, तू मातृभूमि संतान हमें, तू जननी तू प्राण है। मैं कौन सा छंद है? मैं कौन सा छंद है भाई? तो इसका जो सही जवाब आएगा वो आएगा आपका ए, उल्लाला। क्या आएगा? उल्लाला। इसके बाद क्वेश्चन नंबर भाई आपका 25 का आएगा, निम्नलिखित में से कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है? भाई देख, कुछ भी, सब कुछ, कुछ ना कुछ, जो वह, तो जो अनिश्चयवाचक सर्वनाम आएगा इसका जो सही जवाब आएगा भाई वो आपका ए आएगा। वो क्या आएगा? आपका ए आएगा भाई। ए में क्या आएगा आपका? जो वह। हो जाएगा यहाँ तक। अगर मैं आपसे सर्वनाम की बात करता हूँ भाई, तो सर्वनाम कितने भाई आपके? तो याद रखिए 4 प्रकार के। कितने प्रकार के? सर्वनाम आपके भाई 6 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के? 6 प्रकार के। कौन कौन से आएंगे आपके? देखो, नए से 3 बनते हैं आपके। ठीक है। निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक, पुरुषवाचक, एक आपका संबंधवाचक, एक आपका प्रश्नवाचक। समझ में आई बात भाई आपके? इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 26, माया महा ठानी हम जननी, त्रिगुण फांस लिए कर डोले, बोले मधुरी बानी। मैं कौन सा अलंकार है? तो इसका जो सही जवाब आएगा भाई वो आपका क्वेश्चन नंबर जो आपका 26 है, इसका सही जवाब आएगा सी, सलेस। सलेस का क्या अर्थ होता है भाई आपका? चिपका हुआ। क्या आएगा? चिपका हुआ आएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 27, सूरदास किसके शिष्य थे? तो सीधी सी बात है भाई कि सूरदास के गुरु क्या नाम था? वल्लभाचार्य। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 28। अब 28 क्या कहता है भाई? निम्न में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? तो इसका सही जवाब आपका आएगा डी, नीरज। हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, पूर्व मध्यकाल का समय कौन सा माना जाता है? तो जो पूर्व मध्यकाल है भाई, इसका जो समय आएगा वो आपका आएगा 1375 से लेकर आपका 1700 ईस्वी तक आएगा। क्वेश्चन नंबर 30, उसने अपने भाई को पढ़ाया। इस वाक्य में वाच्य कौन सा है? अब मुझे आपसे भी बताता भाई कि वाच्य कितने प्रकार के होते हैं आपके? 3 प्रकार के, कृतवाच्य, क्रमवाच्य, आपका भाववाच्य। तो उसने अपने भाई को पढ़ाया,
तो किसने पढ़ाया? उसने। तो यहाँ पर आपका आएगा कृतवाच्य। समझ में आई बात भाई? 31। वह जमीन जिसमें कुछ भी पैदा ना हो, तो उसके लिए क्या आएगा आपका? ऊवर आएगा। ठीक है, सॉरी, क्या आएगा आपका? ऊसर आएगा। ऊसर का अर्थ क्या होता है? बंजर। क्या आएगा भाई? बंजर आएगा। क्वेश्चन नंबर 32। मोहन बाजार पहुंच गया, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? तो इसका जो सही जवाब आएगा वो आपका आएगा डी। क्या आएगा? डी। और डी में हमारा क्या दिया भाई? याद रखें आपका सकर्मक क्रिया। समझ में आई बात भाई? देख, यूपी पुलिस जो आपका है, यूपी जो आपका भाई ऐसा ही है भाई, हिंदी, रीजनिंग और आपकी मैथ ये परफेक्ट रख भाई अपने। ठीक है, और एक संविधान रख, करंट का रोज का पढ़ता रहो, लेकिन भाई हिंदी मजबूत होनी चाहिए बिल्कुल आपकी, और रीजनिंग इसमें आपके बंदे नंबर है बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर आपका, और कभी कभी जो है कमेंट भी कर दिया करो भाई। ठीक है, वीडियो कैसी बढ़नी, कैसे क्वेश्चन है, कमेंट भी कर दिया करो, कहाँ पढ़ते रहो बस। क्वेश्चन नंबर आपका 33। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आरोहा का विलोम है भाई? तो याद रखिए अवरोहा। क्वेश्चन नंबर 34। स्त्रीलिंग शब्द है, देखो, सभा, ग्रह, चंदन, पता। सभा हो रही थी, तो आएगा इसका सही जवाब। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 35। निम्न में से किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ? तो उसका जो सही जवाब आएगा वो आपका आएगा ए, प्रेमचंद। भाई कलम का सिपाही, कलम का मजदूर और उपन्यास सम्राट किसे कहा जा? प्रेमचंद को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36। ना नो मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी, इसका सही अर्थ क्या है भाई? तो याद रखिए, इसका जो सही अर्थ आएगा, कार्य करने के लिए कोई असाधारण शर्त रख देना। समझ में आई बात? क्वेश्चन नंबर 37। तुम कौन हो, इसमें किस प्रकार का सर्वनाम है? अब देखो, तुम कौन हो तो लास्ट में आपका प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो यहाँ पर प्रश्नवाचक सर्वनाम है। मुझे आपसे बता था भाई कि सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं आपके? 6 प्रकार के। एक बार दोबारा समझ लो आप। निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, 3 याद हो गए। पर्सनवाचक, पुरुषवाचक, संबंधवाचक। किसी का कोई डाउट है भाई? क्वेश्चन नंबर आपका 38। किसका प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है? तो दर्शन। चाहे आप 1 के दर्शन करो, चाहे आप 10 के दर्शन करो, कि मंदिर के दर्शन कर लिए, अब मंदिर में बहुत सारी मूर्तियाँ होती है, तो दर्शन जो शब्द आएगा हमेशा बहुवचन के लिए ही प्रयोग होता है। समझ में आई बात भाई? क्वेश्चन नंबर आपका 39। कर शब्द का सही अनेकार्थक समूह क्या है? तो जैसे आपका सुधाकर, दिवाकर, हिमकर, तो इसका जो सही जवाब आएगा, इसका जो सही जवाब आएगा वो आपका डी आएगा। क्या आएगा भाई? इसका जो सही जवाब वो आपका डी आएगा। हाथ, किरण, करना, इसका अनेकार्थक शब्द होता है। 40। स्वर्ग प्राप्त में कौन सा समास है? अब देखो भाई, ध्यान दो, जो स्वर्ग प्राप्त है, अगर आपको समास का नहीं पता होता है तो आप इसको तोड़ लो। स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त। ठीक है, तो को हमारा क्या आएगा? कारक, और कारकों का प्रयोग क्या होता है आपका? तत्पुरुष समास में होता है। समास कितने प्रकार के आपके? याद रखिए भाई, 6 प्रकार के। कितने प्रकार के? 6 प्रकार के होते हैं। समझ में आई बात भाई? अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो भाई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना भाई, लेकिन एक बार कमेंट कर दिया करो भाई वीडियो आपको कैसी लगी। ठीक है भाई, जय हिंद, जय भारत। अच्छे से पढ़ते रहो भाई, जल्दी आपके बीच भर्ती आएगी यूपी पुलिस और आपका यूपीएसआई की। आप ये ना सोचा करो कि आपका यूपी पुलिस में नहीं हुआ भाई तो यूपीएसआई में कहाँ से होगा भाई। तैयारी कर दे, ठीक है भाई, टाइम का पता नहीं है भाई, क्रैक कुछ और हो जा कुछ। तो जय हिंद भाई, जय भारत।